हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। रेलवे एग्ज़ाम 2025 जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए सभी साथियों को। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी लग रही है एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है। इसको ख़त्म होने के तुरंत बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ग्रुप डी का केस अभी कैट में फंसा हुआ है। ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हम मैथमेटिक्स के बेस्ट 35 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम में चल रही है उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं अपने अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी दोस्त जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है कि 2,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 की राशि पर 6% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 फरवरी 2023, फरवरी यहाँ पे 29 दिन वाली है। ठीक है ना। तो कितने दिन हो गए टोटल? 3 फरवरी से कितने दिन हो गए? 26 दिन तो ये हो गए। ठीक है ना। और 31 मार्च और 17 दिन, 7 से 13 रेख 14, 13 दिन तो ये 13 और 3 तो 5, 6 एक 7, लगभग 73 दिन का ब्याज अपन को निकालना है। कितने दिन का ब्याज निकालना है? 73 दिन का निकालना है। तो 6% वार्षिक ब्याज की दर है। 6% कितने दिनों की है? 365 दिनों की। 73% के लिए कितने किया जाएगी? 6/5%। तो 2000 का क्या निकाल दो? 2000 का 6/5% निकाल दो। 20 से 20, 5 चौका 20, 6 चौका 24 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि याशिका ने 216 में 6 सेव और 6 आम खरीदे। 6 सेव, 6 एप्पल प्लस 6 मैंगो कितने में खरीदे? याशिका ने 216 रुपये में खरीदे। ठीक है। एक सेव की कीमत 30% कम हो जाती है। 30% का मतलब होता है 3/10। 10 रुपए की सेव थी तो अब कितने में बिकेगी? वो 7 में बिकेगी। ठीक है ना। तो सेव पहले कितने रुपए की थी? ₹1 की थी। अब कितने रुपए की हो जाएगी? वो 7 रुपए की हो जाएगी। ठीक है। कितने की हो जाए? कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? 30% कम हो रहा है। यानी कि जो पहले ₹1 था अब इसका 30% कम हो गया, यानी कि 70% ही है। ठीक है। तो तो और एक आम की कीमत वही रहती है। तो 5 सेब और 8 आम, 5 सेब प्लस 8 आम, ये कितने के आते हैं? ₹162 के आ रहे हैं। अब यहाँ से देखो क्या करो। आपको ये समझ में आ गया ना कि पहले ₹1 थी, अब इस एक का 70% ही है। इस एक का कितना है? 70% ही है, इसलिए ए इंटू 7/10 ये अपन ने किया है। ठीक है। कोई भी चीज दिमाग में टेंशन लेके नहीं चलने का। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 5a, 7a इंटू 5, 35a। कितना आ गया? 35a/10 प्लस 8 मैंगो बराबर 162। तो 35 एप्पल प्लस 80 मैंगो बराबर 1620। बराबर कितना आ गया? 1620 आ गया। अब इसमें से क्या करो? समीकरण एक को क्या करो? घटाओ। क्या है? 6a प्लस 6m बराबर कितना है? 216। तो इसमें से घटाने के लिए क्या कर लो? क्या करो? जो समीकरण ये बनी है 35a प्लस 80m बराबर 1620 और 6a, एम की संख्या या तो बराबर करो या फिर इसकी एक ही संख्या बराबर करो। तो भैया एक की तो बराबर हो नहीं रही है, एम की बराबर हो जाएगी। या फिर इसकी कर लो, कुछ की कर लो, तो सीधा किसका है? एम की बराबर करने में है। तो एम की बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एम की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जो समीकरण ये आई है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? देखिए यह कितना है? 216। ठीक है। अब जो समीकरण आई है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको कर दो भैया 6 चौका 24, 40 से कर दो। और इसको कर दो कितने से?
पहली वाली समीकरण को किसको कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस मल्टीप्लाई को करके क्या रख दो, आगे अगले पेज पे चलते हैं। 35 दिया 105 ए प्लस प्लस 8 दिया 24 240 कितना 240 एम बराबर 162 इंटू 162 इंटू कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 240, 40 से मल्टीप्लाई किया 240 ए प्लस 240 एम बराबर कितना है 216 इंटू 40, 216 इंटू 40। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसमें से क्या करना है माइनस करना है, करो। 105 में से 240 गया तो कितना आ गया 35 ए, 135 ए, ये कैंसिल हो गया बराबर 216 इंटू 4, 216 इंटू 4 करते तो कितना आता है 864, ये कितना आ जाएगा 8640। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1643 486, कितना था ये 1620 था ना, ये यहाँ पे 1620 था, तो 4860 हो गया, 20 या 60 148। यहाँ से इसको घटाओ, 0 से 0 गया, 14 में से 6 गया तो 8 बच गए, यहाँ 5 में 15 में से 8 गया तो 7 बच गए, और यहाँ पे 7 में से ये 4 गए तो 3 बच गए। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3780 बटे 135 दूना 135 दूना 270, 270 कितना बच गया 135 दूना 270 कितना बच गया 103, 1035 बच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर 3780 में 135, 15 नम्मा 135, 15 दूना 30, 78, 15 5 75, 3 15 दूना 30, 9 से 9 दूनी 18, 9 8 72। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 28, ए की वैल्यू कितनी आ गई, एप्पल की कीमत कितनी आ गई 28 रुपए। अब जो फॉर्मूला था क्या था 6 एप्पल, क्या था जो 6 एप्पल है, नेक्स्ट पेज पे चलो, क्या था 6 एप्पल प्लस 6 मैंगो बराबर कितने का 216 का। यहाँ पे 6 इंटू 28 प्लस 6 मैंगो बराबर 216, 28 छक्के 168, तो 6 मैंगो बराबर 216 माइनस 168, 32 16 48, 6 मैंगो बराबर 48, मैंगो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 रुपए। ठीक है, एक एप्पल की कितनी आई 28 रुपए, एक मैंगो की कितनी आई 8 रुपए। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है 7 सेव और 2 आम की मूल्य, 7 इंटू 28 प्लस 8 दूनी 16, तो जोड़ो यहाँ से 196 और 16 212, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 66,000 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदा, वह इसके अंकित मूल्य पर 56% की छूट देता है और फिर भी वो 69% का लाभ अर्जित करता है। देखिए कि इसने 66,000 रुपए में खरीदा, इसने कितने में खरीदा 66,000 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, कितने में बेच रहा है, एक इस 66,000 का इसको 69% का लाभ हो रहा है, यानी कि 169% निकाल दो इसका। और ये लाभ कब हो रहा है जब 56% की छूट दे देता है, तो 56% की छूट देने के बाद कितने के बराबर बेच रहा है 44% के बराबर। तो इसने कितना अंकित कर रखा था 100, इसने कितना अंकित कर रखा था। ठीक है, ये एक लाइन में हो गया, तो अब इसको 100 से तो 100 काट दो, 11 से इसको काट दिया 4 बार, 11 चौक 44, 11 से इसको काट दिया 6 बार, ठीक है 6000, ये कितने से कट गया 15 से,
1500 से 1500 इंटू 100 1500 इंटू 169,005 23,000 2,53,500 2,53,500 इकाई अंक जीरो है तो डायरेक्ट आंसर करो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि 66,000 रुपए का 169% लाभ कमाता है, और वो लाभ कब कमाता है जब 56% की छूट दे देता है। यानी कि 66,000 का 169% तब कमाता है, तब 44% की छूट देने के बाद भी 66,000 का 169% कमा रहा है, तो 66,000 का 169% किसके बराबर हो जाएगा? 44% के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज, ये त्रिभुज आ गया, यहाँ पे क्या है? ए है, बी है और ये सी है। डीई ए सी के समानांतर है, डीई ए सी के समानांतर। तो इसको कैसे बनाओ? इसको देखिए, ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे मत बनाओ, इसके निर्देशांक चेंज करो। क्या है? डीई ए सी के समानांतर है, ए बी और सी, इसको ये बना दिया। ठीक है ना? तो अब डीई खींच दो, तो ए सी के क्या है? समानांतर है। ये डीई खींच दी, डी और ये ई, जहां डी बिंदु ई कर्म से ए बी पर है और ए बी सी पर है। ठीक है, यदि बी डी 2 सेंटीमीटर है, बी डी 2 सेंटीमीटर है और ए डी 19 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी ई अपॉन समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का क्या निकालना है? यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से निकालो क्षेत्रफल, क्या आएगा? त्रिभुज कितना है? ए बी ई, दो दे रखी है तो दो का स्क्वायर, यानी कि बी डी का स्क्वायर बटे समलंब चतुर्भुज ये है, समलंब चतुर्भुज ये है, तो ये क्या आ जाएगा? ए डी ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए डी का स्क्वायर माइनस नीचे क्या आ जाएगा? ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका समलंब चतुर्भुज का आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल लो? यहाँ से क्या निकाल लो? थोड़ी स्पीड स्लो है ना, लग रहा है कि आपको? बी डी का स्क्वायर कितना है? 4। ए डी का स्क्वायर कितना है? ए बी का स्क्वायर कितना है? 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 441 माइनस बी डी का स्क्वायर कितना है? 4। 4/437, 4/437 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राकेश का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है, 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिल पर, 12,000 में से 9,000 खर्च कर देता है, बचता कितना है उसको? 3,000। शेष की मासिक बचत करता है, कितने महीने तक बचाएगा? 12 महीने तक। कितने बचेंगे उसको? 36,000 रुपये। लेकिन वो क्या करता है कि अपने जन्मदिन वाले मेले में मनाने के लिए पूरी मासिक बचत को खर्च कर देता है, यानी कि जन्मदिन वाले महीने में 3,000 रुपये नहीं बचाता है। तो कितना कमाता है, बचाता है? वो 33,000 रुपये ही बचाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 281 मीटर और 133 मीटर विमा वाले आयत में नियंत्रित किया जाता है। एक बात बताइए, ये आयत है, इसके अंदर यदि इस वृत्त को ऐसे रखा जाएगा तो इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा? छोटी बुझाई तो इसकी व्यास होगी ना, छोटी बुझाई तो इसकी व्यास होगी। क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। परिधि क्या होती है? 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू छोटी बुधरा 133 जो व्यास है, इसका आधा इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 19 सत्ते 133, इस 2 से 2, 22 इंटू 19, 22 इंटू 19, 19 दूना 38, इकाई अंक कितना है? 8 है, दो जगह है, तो 19 दूना 38 और 38 और 3 41, 418 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 sec² थीटा प्लस
3/1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या कर लो भैया, इसमें क्या कर लो, थीटा की वैल्यू पुट कर लो, थीटा की क्या कर लो, वैल्यू पुट कर लो। थीटा 0 डिग्री रख के मान निकाल लो, थीटा क्या रख लो, 0 डिग्री पुट करके मान निकाल लो। सबका मान क्या रख लो, थीटा की जगह 0 रख लो। 4 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/1 प्लस कोट स्क्वायर 0, कोट स्क्वायर 0 की क्या होती है, अनंत, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू 0, क्या आ जाएगा 4, 4 ये इंटू में यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा 3/1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा है, ये डॉट है, ठीक है ना, ये इंटू में है भैया जी। तो ये सब 0 हो गया, तो राइट आंसर क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। पुट द वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री, पुट द वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ये क्या है, ये पर्सन है, क्वेश्चन मार्क्स है, तो डबल बार हो गया ना ये। ठीक है ना, यदि दो संख्याओं P और M, यदि दो संख्याओं P और M का योगफल, देखिए यदि दो संख्याओं P और M का योगफल 12 है, P प्लस M कितना है, 12 है, और P क्यूब प्लस M क्यूब कितना है, 360 है। पी एम का मल्टीप्लाई याद कीजिए, फॉर्मूला लगा दो, P प्लस एम का होल क्यूब, P प्लस एम का होल क्यूब, यहाँ से क्या आ जाएगा, P क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस 3PM P प्लस एम, P प्लस एम, तो यहाँ से कितना आ गया ये, P प्लस एम का क्यूब कितना हो गया, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 प्लस P क्यूब एम क्यूब कितना दे रखा है, 360 प्लस 3PM इंटू कितना दे रखा है, P प्लस एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, P प्लस एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 12 इंटू 12, ठीक है। 1728 में से 360, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, 1728 बराबर 36 इंटू 10 प्लस 36PM, 36 से 36 कैंसिल, और इसको भी कितने से काट दो भैया, 36 से काट दो, तो 6 से काटो, फिर 6 से काटो, 6 से काटो, फिर 6 से काटो, तो कितना आ जाएगा, 36 का 36 से काटो, 36 चौक 108, 36 पंजे 180, है ना। हाँ, 36 तिया 108 होता है, 36 चौक 144 होता है, तो 36 चौक 144 हो गया, कितना बच गया, 288, 36 अंटे 288 बराबर कितना आ गया, 10 प्लस PM, 10 इधर आ जाएगा, तो 38 बराबर PM की वैल्यू कितनी आ गई, 38, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 8,022 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए 7.4 क्या है, वार्षिक है प्यारे साथियों। 7.4 कितने महीने की है, 12 महीने की, 6 महीने की कितनी आ जाएगी, 3.7% दर आ जाएगी, ठीक है ना। अब एक बार बताइए, जो 1 जनवरी को पैसा जमा करेगा वो 1 जुलाई तक का ब्याज 3.7%, और उस 1 जुलाई के बाद 3.7% के सक्सेसिव के बराबर लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो और जो 1 जनवरी को करेगा उसके तो 3.7 का सक्सेसिव लगेगा, और जो 1 जुलाई को करेगा उस पर सीधा सीधा 8,022 का 3.7% निकालना पड़ेगा। देखिए दो केस बन गए ना यहाँ पे। पहला केस तो क्या हो गया कि 8,022 का 3.7 का सक्सेसिव केस कितना होता है, 3 पॉइंट लगभग लगभग 5 के बराबर हो रहा है, बटे 100, ये बटे 1000 कर दो, दशमलव उठा के 1000 करने के बाद दशमलव कहाँ लग गई, यहाँ पे लग गई,
कितना हो गया 8.022 इंटू 75, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 150, हासिल की 15, 150 165 का 5, हासिल की 16, हासिल की एक बच गई। 75 गुना 8 करते हैं तो कितना आता है 600, कितना आता है 601, एक हासिल की 601 आ गया, ठीक है। और यहाँ से दूसरा केस क्या बन रहा है कि 8022 का 3.7%, 3.7%, ठीक है। 8022 का कितना 3.7%, निकाल लो यहाँ से। भाई बहन को क्या हो रहा है, कितना 3.7%, ठीक है ना। दशमलव उठाओगे तो यहाँ भी एक जीरो लग जाएगा, यहाँ भी एक क्या लग जाएगा जीरो लग जाएगा। तो वही 8.022 इंटू 37, तो 37 दूना 74 का 4, हासिल की 7, 74 और 7 कितना होता है 81 का 1, 37 इंटू 8 करते तो कितना होता है 8 के 40, 240, और 7 8 56, 296, कितना होता है 296। तो मेरे प्यारे 296, मेरे प्यारे साथियों किसके बराबर आ रहा है दोनों का योग 901 के लगभग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए और दूसरे में 20 की कमी की जाए, संख्याओं का अनुपात कितना है 7:10 है। पहले में 10 बढ़ाए जाते हैं, दूसरे में 20 कम किए जाते हैं, तो ये अनुपात कितना आ जाता है 2:3 आ जाता है। देखिए 20 दूना 40 किसके माइनस के, और 30 ढाई 70 माइनस के करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये गुणा ये माइनस करना पड़ेगा, बराबर 10 ढाई 100 और 20 सत्ते 140, 20 सत्ते कितना हो गया 140, ठीक है ना। ऊपर कितने का अंतर आ रहा है 10 दूना 20 और 7 दिए 21, एक का अंतर आ रहा है। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है, एक की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 70 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे 11 और 7 18, 18 की वैल्यू भी 70 के बराबर आ जाएगी, कितना गुना 1260 इज राइट आंसर, 1260 इज राइट आंसर, ठीक है। ठीक है ना। 2 इंटू 10 करेंगे तो 10 गुना 20 और 7 या 21, 21 में से 20 घटाएंगे तो एक बचेगा। और यहाँ पे 20 दूना 40 माइनस के, माइनस 10 या 30, 40 माइनस 30 बराबर एक, एक की वैल्यू 70 आ गई, तो 18 की वैल्यू 1260 आ गई, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर की चाल से तय करता है। अगला 1/3 भाग 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से किया जाता है तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि भैया देखिए एक टोटल चाल है डी, उसका D/3, उसका D/3, उसका क्या D/3 किस चाल से चला जाता है 31 किलोमीटर की चाल से चला जाता है, प्लस फिर अगला D/3 किस चाल से चला जाता है 4 की स्पीड से चला जाता है। फिर अगला D/3, क्योंकि जब D3 मान ली चाल को तो D/3 आ गया, और 21 किलोमीटर से 34 किलोमीटर से चला जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में D/93, D/12, D/34 दिया, कितना होता है 90 और 4×3 = 102। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, इसको उठा दूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि जो बोर्ड में अपने जगह कम है तो इसको उठा दिया। अब डायरेक्ट लिख दो D बटे कितना हो गया 31 थी, कितना आया था 93, प्लस D बटे कितना आया था 12, प्लस D बटे कितना आया था 102 आ गया। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से क्या कर लो D/3 क्या ले लो कॉमन ले लो, या तो D/3 यहाँ पे क्या ले लो कॉमन ले लो, D/3 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, 1/31 प्लस 1/4 प्लस 1 बटे कितना 34, इसका एलसीएम लो, कितना आ गया, कितना आ गया 1028, कितना आ गया 1028, 34 और 34 दूना 68, 68 गुणा 17 दूना 34,
34 दूना 68, 68 गुणा 31 करते हैं तो कितना आता है 1028। क्यों करके देख लो ना एक बार, रिस्क मत लो। आठ एकम 8 की 8 और 6 और 8 या 24 और 6 कितना हो गया 2108 आएगा शायद। 1028 नहीं आएगा, 2108 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 2108। कितना आएगा 2108 आएगा। अब 2108 कितनी बार जाते हैं ये सब, इसको लिखो। कितनी बार जा रहा है 34 × 4 करते हैं, जितनी बार जाएगा ये। कितनी बार 136 बार है ना। 34 × 4 136 बार तो इसमें जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा 34 × 31। 34 × 31 4 एकम 4, 3 और 4 थी 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1 3 3 और 1 10। ये हो जाएगा कितनी बार यहाँ से डी/3 कितना आया 2108 आया था। और जब इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 657 आया। 657 को इसको काट दिया कितने से 219 से। कितने से काट दिया 219 से। तो डी इंटू 219/2108। अभी पूछ रहा क्या है औसत चाल। तो 1 दशमलव तक क्या कीजिए पूरी यात्रा के लिए टाइम पूछ रहा है किलोमीटर आवर में, औसत चाल पूछ रहा है सॉरी। तो डी बराबर 2108/219 कर दो। कितना आएगा 9.6 किलोमीटर। 9.6 किलोमीटर पर हावर। 9.6 किलोमीटर पर हावर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1495 मीटर की क्या है ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। पहले तो 54 की स्पीड से जा रही है, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और 2.8 मिनट में, 2.8 का मतलब 120 सेकंड, तो सीधी सीधी ये होगी 0.8 × 7 48 सेकंड। ये 168 सेकंड। टोटल कितना सेकंड हो गया दोस्तों 168 सेकंड। ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 168 सेकंड में जा रही है। तो 18 3 54। ठीक है 3 × 15, 15 × 168। 1495 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 5 × 3 कर लेते हैं। 16 80 और 8 40, 480 40, 520, 520 × 3 कर लेते हैं तो कितना आता है 1560। कितना आता है दोस्तों 1560 है ना। 5 × 15 है ना। हाँ तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 × 120 की सिप हासिल की 12, 15 छक्की 90, 12 92। ये मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, इसको अच्छे से करो मल्टीप्लाई। 15 × 120 की सिप हासिल की 12, 15 छक्की 90 और 12 102 हासिल की 10, 15 और 10 2520 आ गया। ये तो कितना आ गया 2520 आ गया भाई सब। 16 × 80 800 और 8 × 40। हाँ सही है। 840 का 3 गुना कितना हो गया 2520 हो गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लो। 2520 में से 1495 घटाओ तो 1005 आ गई है ना। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 1 गया तो 2 और 4 में 4 गया 0, 1025। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 1025। पूछा क्या है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का अंतर। 1495 माइनस 1025 घटा दो कितना आ गया 470।
470 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साइन बी बराबर √3/2। साइन बी बराबर √3/2, √3 कोस बी, तो साइन बी बराबर √3/2 दे रखा है। साइन बी बराबर √3/2 दे रखा है, तो साइन बी बराबर साइन 60 की वैल्यू दे रखी है, तो बी का वैल्यू कितनी आ गया 60 डिग्री। बी का वैल्यू कितनी आ गया 60 डिग्री। सब में पुट कर दो 60 डिग्री। √3 इंटू कोसेक भी कितना होता है 2/√3 प्लस सेक, सेक 60 कितना होता है 2 -4। यहाँ से 2 + 2 -4, 4 -4 इज इक्वल टू 0 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्वांकित कीजिए। आयतन ज्ञात करवा रहा है, तो 4/3 इंटू पाई r³ 4/3 इंटू पाई r³। क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो r³ कितनी है 21/10, 21/10 और 21/10, क्योंकि व्यास की आधी। ठीक है ना, 3 से इसको काट दिया 7 बार, 3 से इसको कितनी बार काट दिया 7 बार, और इसको इसको कितनी बार काट दिया 4 से 25 बार, और इसको कितनी बार 11 को इसको 5 बार। तो 441 इंटू 11, और इस 7 से 7 कैंसिल, 441 इंटू 11, 441 इंटू 11/25 इसका राइट आंसर है। कितना आ जाएगा 25 एकम 25, कितने बच गए यहाँ पे 19, है ना, 191। 25 अंटे 200, 25 सत्ते 175, कितने बच गए दोस्तों 15 और 16, 160। 25 छक्का 150, 10 25 400। ठीक है, 11 चौक 44, 11 चक्की 66। क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया करे रे यार। 441 इंटू 11/25। 11 एकम 11 का एक, हासिल की 1, 11 चौक 44 और 1 45 का 5, हासिल की 4, 11 चौक 44 और 4 48/25। गलती क्या लग रही है भैया। गोले का आयतन सही था 4/3 पाई r³ 2.1/10 सही था 50 25 25 पंजे 125, 741 इंटू 11/125 सही कर रहे हैं ये भी अपन। तो 11 एकम 11 का एक, हासिल की 1, 11 चौक 44 1 45 का 5, हासिल की 4, 44 और 4 48। तो 25 से इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। देखियो मैं कितना दिमाग लगा रहा हूँ, फालतू में माथा पचा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं अपन 25 से भाग कर रहे हैं, और करना कितने से है 125 से। अरे भगवान, सॉरी यार भाइयों, आज क्या पता क्या हो रहा है, हर प्रत्येक क्वेश्चन में ही अटक रहे हैं, गलतियां हो रही है। अटक नहीं रहे, गलतियां हो रही है। तो देखिए 11 चौक 44 का 4, है ना, ठीक है ना, और 11 चौक 44 और 11 एकम 11 का 4, 4 यहीं से भाग दे लो इसको, 38.8 आएगा इसका, लेना आप यार। कितना आएगा 38.8, सही लिखा हुआ है ये सब। फॉर्मूला में रखो और उत्तर पाओ। 441 इंटू 11/125, 125 गुना 250, 375। 125 इंटू 3 किया तो 375 आ गया। ठीक है ना, अब 44 और 25 कितना होता है, 44 5 49, 10 59 69, और 1 5, 3 तो गलतिया 33, 11 5 55, और 3 58, गलतिया 33, और 5 38, 38.8 इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 62 पे क्वेश्चन है
ये 62 बेईमान कैसे आ गए? ये 62 नहीं है यहाँ पे। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 केजी क्रय मूल्य वाली सेंधा नमक को 17 रुपये पर केजी में बेचेगा। भैया ये 20 रुपये वाले को 17 रुपये में बेचेगा, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ही देगा। 1134 के बजाय 567 ही देगा, यानी कि 2/1। 50% ही दे रहा है बेटा जी, ये तो 50% ही दे रहा है। पैसे तो पूरे 100% का ले रहा है और दे कितना रहा है? 50% दे रहा है। 20 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है ये? अब 34 में बेच रहा है। 14 रुपये का लाभ हो रहा है 20 पर, मल्टीप्लाई 100, 5, 14, 5, 70%। 14, 5, 70%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना? गलतियां हो रही थी यार जब से। देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πR इंटू 2πR, R+H। ठीक है ना? इसका ये क्या है? आधा है। 2πR से 2πR कैंसिल हो गया, 2H बराबर R+H। H की मान कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो 20 बराबर R+10। R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 10। R बराबर कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²H। πr²H। तो पाई की जगह पाई रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में पाई ही है। पाई की जगह तो क्या रहने दो? पाई रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? डायरेक्ट पाई की फॉर्म में आंसर है। पाई इंटू 10 और हाइट भी कितनी है? 10। कितनी आ जाएगी? 1000। पाई इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है। दो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 2,60,000 है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। ये तो आएगी यहाँ पे 3 वर्ष पहले की, ये आएगी यहाँ पे 2 वर्ष पहले की। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या कर दो? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर दो? 16/25 से गुणा कर दो। और 3 वर्ष की ज्ञात करने के लिए क्या कर दो? 64/125 से गुणा कर दो। इसको सीधा आंसर आ जाएगा। तो 25 का भाग दिया तो 25 एकम 25, 0, 25 400, 10,400 इंटू 16। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125 दूना 250, 10 बच गए, 0, 100, आगे से 1000, 0, 25 अंडे 225, 25 अंडे 1000। 2080 इंटू 64 कर दो। 2080 इंटू 64 कर दो। ठीक है? तो करो मल्टीप्लाई इसको और राइट आंसर निकाल लो इसका। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 0, 0, 16 चौको 64, 16 चौको 64। ठीक है? और 16 एकम 16, 1,66,400 आ गई। 1,66,400 तो यहाँ से आ गई। और यहाँ से कितनी आ गई? 64 की 0 तो 0, 64 इंटू 8 करते तो कितना आता है? 6×48, 480 और 832, 480, 512, 512 हासिल की 5, 64 दूना 128 और 5, 1,33,120। 1,33,120 ही आ गई और 1,66,400 ही आ गई। तो 1,66,400 में से 1,33,120 घटाओ, कितनी आती है? 0। 10 में से 2 गया तो 8, लास्ट में 80 किसका आ रहा है? तो 33,280 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर ए सी के। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है ए सी के। ठीक है ना? भुजाओं ए बी और बी सी पर स्थित है। यदि बी डी 10 सेंटीमीटर है, बी डी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ए डी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज डीई बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज कितना? ए डी ई सी। ठीक है? इसका एरिया क्या आ जाएगा? त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा? बी डी का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर अपॉन समलंब का क्या आ जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो ये कितना है? 100, क्योंकि यहाँ पे कितनी है? 10 का होल स्क्वायर बटा 17 और 10, 27 का होल स्क्वायर किसका?
27 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, 100/729 माइनस 100, 629, तो 100/629, ये क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। बंटन आयु वर्ग और रोगियों की संख्या दी गई है, तो पहले निकालो संचयी बारंबारता CF। 11 11 और 18 28 29 29 और 22 कितना होता है? 51 51 और 30 81 81 और 40 कितना होता है? 121 121 और 16 कितना हो गया? 137। 137 और 33 कितना हो गया दोस्तों? 170। 170 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? एन की। तो यहाँ से निकाल लो n/2 कितना आ गया? n/2 170 का आधा कितना हो गया? 85। ठीक है। लोअर लिमिट कितनी आ गई? 85 के यहाँ आ रहे हैं, 85 यहाँ आ रहे हैं, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई? 55। CF की वैल्यू कितनी आ गई? इसके एक पीछे का 81। और स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है? फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H कितना है? वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे? 10 का। तो रख दो 55 लोअर लिमिट प्लस n/2 कितना होता है? 85। 85 माइनस CF कितनी आई है? 81 बटे F की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 40 इंटू 10। 4/40, 40/40 कितना हो गया? 1 हो जाएगा। 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे। 4 इंटू 10 40, 40/40 1। 55 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ से? 55 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों? 56 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्रत में दो जीवाएं AB और CD, जिसकी माप क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जो केंद्र के एक ही तरफ है, जो केंद्र के क्या है? एक ही तरफ है। देखिए ये क्या है? एक व्रत है। ठीक है। इसमें दो जीवाएं हैं। एक जीवा तो इसकी, देखिए 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 देखिए, घबराइए मत। एक जीवा तो इसकी क्या है? ये है। और एक जीवा इसकी क्या है? ये है। और दोनों व्रत के एक ही तरफ है, लेकिन ये एक तो क्या बन गया? व्यास ही बन गया इसका। एक जीवा तो ये है और एक जीवा इसकी ये है। ठीक है, दो जीवा हो गई। और इन दोनों जीवाओं के बीच, इन दोनों जीवाओं के बीच कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर का है। ये इसका क्या मान लिया? सेंटर मान लिया। इसको इससे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो? यहाँ से क्या करो कि जो ये आएगी ये भी त्रिज्या आएगी, और जो ये आएगी ये भी त्रिज्या आएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ये 7 है। ठीक है ना। और ये इधर का 7 है। और ये इधर का कितना है? 3 है। और ये इधर का कितना है? 3 है। क्योंकि जो जीवा है इसको सेंटर ये कितने में? आधा आधे में बांट रहा है। तो इसको क्या नाम दे दो अब? O, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो यहाँ पे Q, इसको नाम दे दो S, इसको नाम दे दो T। अब इसको करते हैं सोल्व। और बच्चे ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CBT 2 में 100% क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि OS का स्क्वायर, OS का स्क्वायर बराबर बराबर क्या आएगा? OP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा इसमें? दूसरा समीकरण बनेगा कि OT का स्क्वायर, क्या? OT का स्क्वायर बराबर बराबर OP का स्क्वायर, सॉरी OP का नहीं, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। ठीक है। ये इस दो अब समीकरण बनेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और QS बराबर OT, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो इनको क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर बराबर OQ कितना है? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस
क्यू टी स्क्वायर। इसको अपने को, इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है भैया, सोल्व करना है, वैल्यू पुट रखनी है और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। क्या है, ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर क्या है, दिया नहीं है, ठीक है। ओपी स्क्वायर की जगह ओपी स्क्वायर लिखना है और पी एच स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, पी एच स्क्वायर की जगह कितना है, 7 का स्क्वायर 49 है। देखिए ओपी स्क्वायर की जगह ओपी स्क्वायर, ठीक है, पी एच स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 बराबर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह कितना है 4, पी क्यू की जगह कितना है 4, ओपी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ओ क्यू स्क्वायर है ना, क्या है यहाँ, ओ क्यू स्क्वायर, तो ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर है ये। यहाँ पे क्या है, ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर है ये, ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है ना, किसका है, ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर बराबर ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए ओपी ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कितना है 16 प्लस 2 ओपी पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 4, 4 दूनी का 8 ओपी, 8 ओपी प्लस क्यू टी कितना है 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सोल्व कर लो, ओपी स्क्वायर से ओपी स्क्वायर कैंसिल, 49 बराबर 8 ओपी प्लस कितना 25, तो 25 इधर आ जाएगा, 24 बराबर कितना 8 ओपी। ओपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों 3, ओपी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 3 आ गई, ओपी की वैल्यू भी आ गई 3 आ गई ना, अपने निकाल ली। अब इसको किस में रख दो, कोई सी भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, तो वो वैल्यू आ जाएगी। ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसको इधर से क्या कर लो, किसी भी समीकरण में आप रख लो, यहाँ से रखो, तो कैसे रखो, देखिए क्या था, ओ एस का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस प्लस पी एस का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर 49, ओ एस बराबर ओ एस का स्क्वायर कितना आ गया 58, ओ एस कितना आ गया √58, √58, ये क्या आ गई त्रिज्या आ गई, तो इसका व्यास कितना होगा 2OS बराबर कितना होगा 2√58, 2√58, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ गया, ये √58 आ गया और ये वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सजो करके ढंग से अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन है कि 2,000 रुपए पर 5.75% वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कीजिए। वही 73% का 5.75 365 दिन का है, तो भैया 73 दिन का कितना हो जाएगा, इसका 5 और इसका 2,000 रुपये का निकालना है, तो 5 से इसको काट दिया 1.15, 1.15 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 230, 230 बटे में परसेंटेज के लिए कैसे 100 से भी तो मल्टीप्लाई करते हो ना, तो कितना आ गया 23, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नाव की चाल, क्या स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, तो विपरीत में तो 1 किलोमीटर पर आवर होगी और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर पर आवर होगी, 33 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर आवर क्या होगी विपरीत में होगी, तो 26.4 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से जाता है और वापस आता है, तो उसके लिए लिया गया टोटल समय कितना हो गया 26.4 किलोमीटर की दूरी 33 की स्पीड से तो धारा की दिशा में जाता है और 26.4 किलोमीटर की दूरी 1 की स्पीड से वापस आता है, तो दशमलव उठाया जीरो लगा, दशमलव उठाया जीरो लगा, 11 से काटा, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 30, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 5/4 0.8, 26.4 हावर्स प्लस 0.8 हावर्स, कितना हावर्स हो गया 27.2 हावर्स,
27.2 घंटे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 4851 है। बेलन का आयतन क्या होता है? लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है? 4851। ठीक है। तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है? 462। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को इसकी लंबाई के चारों ओर घुमाकर किया जाता है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ से आर और एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। आर और एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सीधा सीधा निकालो। इसको दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। आर बाई 2 बराबर ये आ गया, 2 से ये 231 बार कट गया, 2 से ये 231 बार कट गया, तो बराबर क्या आ गया? आर बराबर 4851/231। 231 दूना 462 हो गया, 485, 462, 23 बच गया, 231 एकम 231। आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 21। आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 21 आ गई। अब इस जो आर की वैल्यू आई है इसको 2 पाई आर एच बराबर 462 में क्या कर लो? पुटअप कर लो। क्या है? 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है? 462। 2 × 22/7 इंटू 21 इंटू एच बराबर 462। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। 2 से इसको काटा कितनी बार? 231 बार। 22 से काट दिया, 22 से इसको काट दिया कितनी बार? 11 से काट दो, 2, 11 से काट दो इसको 2 बार। और 11 एकम 11, वह सॉरी 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 21 बार काट दिया। 21 से 21 काट दिया। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 7 उधर जाएगा बटे 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर की आ गई एच की हाइट। कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? तो इसका आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप। किसका? आयत का। और आयत का परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप कितना होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? 3.5। और चौड़ाई कितनी है? 21। 21 और 3.5 कितना होता है? 24.5। 24, 24.5 का दुगुना कितना हो गया? 49। कितना हो गया दोस्तों? 49। राइट आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोगों के एक समूह में पुरुष महिलाएं बच्चे शामिल हैं, उनमें 20% पुरुष है, यानी कि 20 पुरुष है, 100 मान लेते हैं, 20 पुरुष है, 30 महिलाएं हैं और बाकी सब बच्चे हैं, 50 फिर बच्चे हैं। तो उनका औसत कितना है? 50 kg, 40 kg और 30 kg। ये टोटल नंबर, ये उनका एवरेज, ये उनका एवरेज। तो ये कितना हो गया? 1000 प्लस 40 इंटू 3 किया तो 1200 प्लस 50 इंटू 3 किया तो 1500। टोटल कितना हो गया? 3700। कितने का? 100 का। तो औसत कितना आ गया? 37। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज, रुकिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। ये क्या है? दो त्रिभुज है। ये क्या है दोस्तों? दो त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और ये दोनों क्या है? समरूप है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी, ये एंगल कितने डिग्री का है? 77 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है दोस्तों? 77 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? 77 डिग्री का दे रखा है। ठीक है ना। छोड़ो इसको। और आगे कह रहा है कि बी सी ए, ये एंगल दे रखा है एक्स माइनस ए का, एक्स माइनस ए का। और इसकी वैल्यू दे रखी है 48 ए सी की।
ए सी की 48 दे रखी है और पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3x-4, 3x-4 पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 3x-4, ठीक है। और पी आर की वैल्यू, जो पी आर की वैल्यू दे रखी है x+3y। पूछना क्या है, एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, आर की वैल्यू पूछ रहा है, कोण आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ से क्या है, समांतर है, तो 3x+4 बराबर कितना दे रखा है, 77 डिग्री, क्योंकि बी की वैल्यू है, जो एंगल बी की वैल्यू है वो एंगल क्यू के समांतर है, क्यू के बराबर होगी, ठीक है ना। 3x -4 है ना, ये 3x- क्या है, 4 है, तो ये उधर चल जाएगा, तो 81। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 27 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27 डिग्री आ गई। अभी 27 डिग्री को किस में पुट कर दो, x+3y, x+3y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, x+3y की वैल्यू दे रखी है 48, कितनी दे रखी है, 48, 48 में से 27 तो इसकी वैल्यू ही है, 27 एक्स की वैल्यू है बराबर कितनी है, 48, तो 3y बराबर कितनी आ गई, 21, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 7 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से, 7 डिग्री। पूछा क्या है, पूछा क्या है, आर की वैल्यू पूछा, आर की वैल्यू कितनी है, x-y, x-y, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x-y, और x-y कितना है, 27 - 7, 27 - 7, ऑप्शन नंबर 3 20 डिग्री इसका राइट आंसर है। दोनों का अंतर ही तो पूछा है, दोनों का अंतर ही तो पूछा है, क्यों, क्योंकि एंगल आर है वो क्या है, x-y है, और ये कितने डिग्री के बराबर आ गया, 27 डिग्री के बराबर, 20 डिग्री के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:8 है। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:8 है। पार्क का परिमाप 264 है। 2 × 3x + 8x बराबर कितना हो गया, 264, 8 और 3 11 दूना 22x, 22x बराबर 264, x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 22 × 22, 22 दूना 44, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एक्स की वैल्यू 12 है तो 36 इंटू 12 8 96, इकाई अंक 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3456। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रमशः पी सेंटीमीटर क्यू सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल, भैया दो वर्ग है, यदि पी सेंटीमीटर वाला वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्यू सेंटीमीटर वाला वर्ग है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्योंकि वर्गों का, घनों का वर्ग क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि उनका योगफल, वर्गों के वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, क्षेत्रफल का योगफल कितना हो जाएगा, 317। अब आगे कह रहे हैं कि उनका परिमाप, परिमाप क्या है, 4p + 4q बराबर कितना है, 100, तो p + q की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि p × q का मान ज्ञात कीजिए, p + q का क्या, होल स्क्वायर निकाल दो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, p + q का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना, 625 बराबर p + q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना दे रखा है, 317 प्लस 2pq, 625 में से 317 गया तो कितना बचेगा, 308 बराबर 2pq, pq की वैल्यू कितनी आ गई, 154, pq की वैल्यू कितनी आ गई, 154, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए, तो देखिए कितना हो गया, एक 2 महीना हो गया, सीधा सीधा कितना महीना हो गया, 2 महीना। 3000 रुपए पर 8% की दर 12 महीने की है, तो 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कितनी होगी, 2 जीरो से तो 2 जीरो निकाल दो, 6 निकाल दो, 2 से कितनी बार 6, 6×5 = 30, और 8×5 = 40 रुपये, इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, 40 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज। अब आप बताओगे कि ये 8/12 इंटू 2/100 क्यों रखा, ये इसलिए रखा बेटा जी, 8% कितने महीने की है, 12 महीने की है, तो 2 महीने की कितनी आएगी, 2 महीने की कितनी आएगी यहाँ पे, 8/6 % आएगी, परसेंट के लिए डबल जीरो, तो 8/600 रख लो डायरेक्ट, चाहे तो, चाहे इसको ऐसे रख लो, कैसे भी आप रख सकते हो, ठीक है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 25% पर बेचा जाता है, यदि x में ना बेचकर x के 25% में बेचा जाता तो 50% की हानि। तो बेटा x का इसको 50% ही मिल पाता। x को यदि x के 25% में बेचा जाता तो इसको x का 50% ही मिल पाता। तो 100 से 100, 25x से 50x हो रहा है, तो 25 का लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, कितने परसेंट, डायरेक्ट 100% इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महेश ने बैंक से 3200 रुपए निकाले, 50 और 100 रुपए के नोट मिले, उसको कुल नोट कितने मिले, 33 नोट मिले। तो मिले हुए नोटों में 50 के नोटों की संख्या पूछ रहा है। यदि सपोज करो 50 के 50 नोट 33 रुपए के हो, 33 के 33 नोट 50-50 रुपए के होते तो कितने रुपए होते, उसको 1650 रुपए मिलते। और यदि 100 के नोट 33 पूरे होते तो उसको कितने मिलते, 3300 मिलते। बल्कि ना तो उसके 1650 मिले ना 3300 मिले, उसको पैसा मिला भैया 3200। एलिगेशन लगा दो, कितना आ गया 100, और यहाँ पे कितना आ गया 100, 1550, जीरो से जीरो, 10:155। तो उसको दोस्तों 155 नोट तो मिले उसको, किसके, उसको 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो 10 आ गई। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कट रहा है ना, काट लो इसको और भी। अगला क्वेश्चन है कि 3, 9 और 4 का चतुर्थानुपाती ए है। 3, 9, 4 का चतुर्थानुपाती 9 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए। चतुर्थ अनुपाती होता है, फोर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। बी सी कितना है, 9 चौक 36 अपॉन 3 बराबर 12। फिर आ रहा है ए का तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पे रख दो 12 बराबर 144 अपॉन ए। तो 12 से कितनी बार, 12 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से 12 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल 146 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 29 है, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो भैया पहले तो 29 का मल्टीपल ही देख लो, 29 का मल्टीपल देख लो, तो 29 एकम 29, ये नहीं जा रहा, 29 अट्ठे 29 सत्ते कितना होता है, 203 होता है। 29 सत्ते 203 होता है, कितना बच गया 21, 217, 29 सत्ते 203। फिर यहाँ से कितना बच गया 14, 29 पंजे 145। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि 29 का क्या है, ये पूरा पूरा मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। यहाँ फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप, कैसे कि 29 × 6, 29 × 6, फिर इसका 4 गुना करोगे, फिर इनका सबका एलसीएम लोगे, फिर इनका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इतने इतने दूर दूर ऑप्शन है, तो डायरेक्ट इसको, मतलब ऑप्शन ये है, तो इसमें डायरेक्ट क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई देख लिया अपन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, अपने को क्वेश्चन जल्दी टाइम में जल्दी सॉल्व करना है, लॉन्ग टर्म नहीं सीखनी, शॉर्ट एंड शॉर्ट स्वीट टर्म सीखनी है। ठीक है, द्विघात समीकरण 7x² - 28x + 21 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। मूलों का योगफल पूछा है, तो माइनस माइनस बी कितना है 28 बटे ए कितना है 7, कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और मल्टीप्लाई पूछते तो आप निकाल लेना कितना आएगा, सी बाई ए 21/7 यानी कि 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 52 वर्ष है। और 6 लोगों की कितनी है, 58 वर्ष है। तो इसको दोस्तों 52 + 6 लिख सकते हैं, 52 और 52 + 6, तो सभी की 52 तो होगी ही होगी, प्लस 6 जो ज्यादा है, कितने लोगों की है, 6 लोगों की है, तो 36 साल ज्यादा हो गई। अब केक कटेगी तो सब में बटेगी 10 में, तो 3.6, 52 और 3.6 कितना हो जाएगा 55.6। ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों का माध्य 43 है, माध्य का 78 है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला था मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 3 × 78 माइनस 2 × 43। तो यहाँ से निकालो कितना हो गया, 7×3 = 21, 210 और 8×3 = 24, 234 माइनस 86। 14 में से 6 गए तो कितना बच गया, 8। इकाई अंक 8 आ गया तो 148 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25,300 के कुल लाभ को पी क्यू आर के इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी क्यू और क्यू आर, पी रेशियो क्यू और क्यू रेशियो आर यहाँ पे दे रखा है। कितना कितना दे रखा है दोस्तों, 9:7 और 3:12। तो इसको 7 और इसको 3, कितना आ गया, 9 का 27 रेशियो 21 रेशियो 84। इसको 3 से काट दो, 9/7 रेशियो 84 कितनी बार कटेगा, सॉरी हाँ 9×7 9×27 और 7×21 और 28 बार कट गया। ठीक है, अब ये फाइनल रेशियो आ गया। अब 25,300 का जो लाभ है ये किस रेशियो के बराबर है, 28 7 35 9 44 के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, किसका पूछा, आर का हिस्सा 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या किया, 11 चौक 44, 7 चौक 28, 11 दूना 22, गलतिया 33, 230, 11 दूना 22, 3 बच गए, गलतिया 33, 2300 × 7, 23 सत्ते कितना होता है, 161, 16,100, 0 0 7 21 का 1 का हासिल की 2, 14 और 2 16, 16,100 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, कि एक व्यापारी ने 56,000 रुपये में एक वाटर कूलर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 81% की छूट देता है। 56,000 का वाटर कूलर खरीदा और 71% के लाभ पर बेचता है। 56,000 का 71%, 71% किसके बराबर है, इस टोटल का 81% के बराबर, 81% की छूट दे देता है तो 19% के बराबर है। मल्टीप्लाई 100, 19 9 171, ये 0, 56,000 × 9 कितना आ गया, 5,04,000, 5,04,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 5,04,000। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की CBT 1 चल रही है और ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 आने वाला है, इसको ध्यान में रखकर ये क्लास है। तो सभी दोस्तों को क्या, सभी साथियों को मेरे ओर से थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप सब कैसे हो। ठीक, वो सॉरी, आप सबको क्लास हमारी कैसी लग रही है और आप सब कैसे हो। ऐसे तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते ही हो। और जो अभी प्रोटेस्ट वाला जो मामला चल रहा था, तो दोस्तों इसके अंदर किसी को कुछ लेना देना नहीं है बेटा जी। आप सबकी एग्जाम 9 सितंबर से फिक्स है लगभग लगभग। तो आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी करो। ये एरो टेस्ट प्रोटेस्ट में कुछ नहीं रखा, जो करना होगा जो करते रहेंगे। एग्जाम अब चेंज नहीं होगी क्योंकि SSC एग्जाम लेगी। तुमने SSC के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया इन सभी मास्टरों साहबों के चक्करों में आकर। ठीक है ना, अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना अपना काम करने दो और अपने को किसी की भी कंट्रोवर्सी के अंदर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप सब अपने हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिए, कंट्रोवर्सी से को ध्यान मत दीजिए। सभी को थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।